हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो कह रहा है कि हमें कितने ml मतलब वॉल्यूम पूछी गई है बेटा हमसे, है ना। क्या पूछा गया बेटा? वॉल्यूम पूछी गई है। इतने कितने ml 0.1 मोलर, इतने मोलरिटी HCl सॉल्यूशन को रिएक्ट करने के लिए किसके साथ बेटा? मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है बेटा सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बेटा, मुझे इतना पता है, अगर मैं x ग्राम मान लूं किसका, Na2CO3 का, तो आप बताइए सोडियम कार्बोनेट का कितना ग्राम हो जाएगा? ऑफकोर्स 1 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है? टोटल कितना है? 1 ग्राम है ना। ठीक है, दोनों का मास, एक का x ग्राम हो गया और एक का कितना हो गया? 1 - x ग्राम हो गया। इक्विमोलर का मतलब होता है बेटा, अगर मैं सेम वॉल्यूम ले लूं तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों बराबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे Na2CO3 के बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स बेटा मेरे सोडियम बाइकार्बोनेट के। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में छोटा सा। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय, गिवन वेट ग्राम में होना चाहिए, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, मोलर मास ग्राम इन मास, ग्राम मोलर मास इन ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं Na2CO3 का मोलिकुलर वेट निकालू तो कितना आएगा? ठीक है, सोडियम का होता है बेटा 23, 23 इंटू 2 हो जाएगा 46, कार्बन का होता है बेटा 12, ऑक्सीजन का होता है 60, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। तो ये आ जाएगा 60 + 40, 60 + 46 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, इस प्रकार से बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट का निकाल लो मोलिकुलर वेट। तो सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का होता है बेटा 12, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, 16 इंटू 3 होता है 48, 48 + 12 होता है 60, 60 + 24, 60 + 24 हो जाएगा बेटा मेरा 84 ग्राम पर मोल, 84 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा तो बेटा मैं सोडियम कार्बोनेट का गिवन वेट कितना माना बेटा हमने? x ग्राम, तो ऊपर आ जाएगा x, मोलिकुलर वेट कितना है? 106 ग्राम पर मोल, इज इक्वल टू मोल नंबर, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितना बेटा बेटा 1 - x ग्राम है। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना बेटा? 84 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा ग्राम से ग्राम गया, ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल गया। तो ये आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 84x इज इक्वल टू 106 - 106x। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा, इसको सोल्व करने पर 190x इज इक्वल टू 106। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरी 0.558 ग्राम, 0.558 ग्राम। इतना ध्यान रख लो बस बेटा। मतलब अगर मेरा x क्या था बेटा? वेट ऑफ Na2CO3 था, तो मेरा वेट ऑफ Na2CO3 मेरे को मिल गया है कितना? 0.558 ग्राम। और वेट ऑफ, मास ऑफ, ये आ गया बेटा मेरा मास ऑफ Na2CO3। इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो मास ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, 1 - x था ना, 1 - 0.558। तो ये कितना आ गया बेटा मेरे पास? मास ऑफ NaHCO3 आ गया, ये आ जाएगा बेटा मेरा मास ऑफ 1 माइनस कर देंगे ना, 1 - 0.558, 0.442 ग्राम आ गया, 0.442 ग्राम। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी तक तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? मास आ चुके हैं। ठीक है, दोनों के। अब देखिए बेटा, मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ दोनों के फटाफट से। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, है ना। गिवन वेट कितना हो गया बेटा? 0.558 ग्राम, 0.558 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना था बेटा? Na2CO3 का था 106 ग्राम पर मोल, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.00526 मोल, 526 मोल। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं बेटा मेरे पास। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सर था तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट के कितने आगे, 0.0, सोडियम बाइकार्बोनेट के भी कितने हो जाएंगे? 0.00526 मोल। इक्विमोलर मिक्सर है ना बेटा, खुद ही कह रखा था इक्विमोलर सेम नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब दो चीज तो कंफर्म होगी बेटा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब देखिए बेटा, मुझे बताना है कि कितने ml 0.1 मोलर HCl को रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? रिएक्शन देखते हैं बेटा। ठीक है, HCl की रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ HCl विद Na2CO3 देखते हैं बेटा। Na2CO3 देखोगे कैसी रिएक्शन होती है एक्चुअली में, देखिए Na2CO3 जब रिएक्ट करता है बेटा HCl के साथ तो क्या बनता है? तो Na2CO3 बेटा जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, इसको कर लो बेटा, है ना।
ये 2 लगा दो आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, अगर मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेना है, बैलेंस रिएक्शन है ये, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इससे क्या पता चला बेटा मुझे कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 के लिए, मतलब मैं अगर 2 मोल ऑफ मेरे HCl को न्यूट्रलाइज करना है तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद, बस ये देखना था बैलेंस रिएक्शन से, रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl। एक बात तो ये हो गई बेटा, है ना। तो हमारे पास कितने मोल्स है पहले ये बताइए, हमारे पास कितने मोल्स है Na2CO3 के? 0.00526 मोल है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0.00526 मोल्स ऑफ Na2CO3। कितने मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा? ये करेंगे 2 इंटू में 0.00526 मोल्स, विच इज बेसिकली इक्वल टू 0.01052 मोल्स ऑफ HCl, मोल ऑफ HCl। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखूं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट देख चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखूं किसकी? HCl की। तो कितने मोल ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होगी? तो बैलेंस रिएक्शन हो जाती है इस तरीके से, NaCl आ जाएगा प्लस H2O आ जाएगा प्लस CO2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ये आ रहा है कि 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, किसके? कितने की? मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड, रिएक्ट्स विद, सॉरी रिएक्ट्स विद लिखना चाहिए ना, रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl। 1 मोल ऑफ, मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है बेटा 1 मोल ऑफ HCl के साथ, इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो 0.00526 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? तो 0.0526 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विद 0.00526, एक ही है ना, 0.00526 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना ध्यान कर लो बेटा बस, एक चीज समझ आ गई, ठीक है। अब तक इतना समझ आ गया आपको, है ना, कि इतने मोल्स के लिए इतना चाहिए, मतलब 0.0 पॉइंट, इसको देखिए 0.01052 मोल्स चाहिए थे बेटा मेरे HCl के, जब रिएक्शन करवाई थी बेटा मेरे Na2CO3 के साथ, ठीक है। और 0.00526 मोल्स चाहिए HCl के जब रिएक्शन करवाई बेटा मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो टोटल कितने मोल्स हो गए बेटा HCl इसके? यहाँ पे ना HCl लिखना था मुझे, गलती से लिख दिया मैंने, ये बेटा HCl आएगा ना, HCl आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ी आएगा, HCl आएगा। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल मोल्स देखिए कितने हो जाएंगे अब, टोटल मोल्स ऑफ HCl, मैं लिख रहा हूँ टोटल मोल्स ऑफ HCl required to completely react, required to completely react with, completely react with Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमें पता था सिंपल एक ही था, मतलब 0.0526 था, और सोडियम कार्बोनेट का था बेटा मेरा 0.01052 प्लस 0.00526, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0.01578 मोल्स। अब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं बेटा, हमें निकालनी है वॉल्यूम बाय HCl रिक्वायर्ड। मुझे पता है कि मोलरिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम होनी चाहिए बेटा लीटर में सॉल्यूशन की, ठीक है। हमें पता नहीं है, हमें क्या बताना है बेटा? हमें बताना है कि वॉल्यूम कितनी चाहिएगी ना, वॉल्यूम कितनी चाहिएगी। तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, मेरे पास क्या है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए ध्यान से फिर से, मुझे चाहिए था, मेरे पास मोलरिटी पहले से गिवन है, मैंने क्या निकाल ली? नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली, तो मुझे वॉल्यूम चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? देखिए वॉल्यूम मेरे को ml में चाहिए, है ना, तो वॉल्यूम आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी हमें गिवन है 0.1 मोलर, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 0.01578 मोल। मोलरिटी कितनी है बेटा हमारी? 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो लीटर ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करने में कितना आएगा बेटा? ये आएगा मेरा लीटर के अंदर, वॉल्यूम कितनी आएगी बेटा? लीटर के अंदर आएगी। इसे सोल्व करने पर हमारी 0.0157 जीरो पॉइंट, सॉरी 0.0 नहीं, 0.01578 डिवाइड बाई 1.1 है ना, तो 0.1578 आ जाएगा, 0.1578, और यहाँ पे आ जाएगा लीटर, किस में आ गया बेटा? लीटर में आ गया।
और 1 लीटर में होता है बेटा 1000 ml। हमें फाइनल आंसर बेटा ml में बताना है। देखिए क्वेश्चन को फिर से, फाइनल आंसर हमें किसमें बताना है बेटा, ml में बताना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 157 157.8 ml। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम होगी बेटा, ठीक है, ml के अंदर HCl की रिक्वायरमेंट कितनी आई बेटा, वो आई है 157.8 ml। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 158 ml भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा बेटा, इसका फाइनल आंसर होगा मेरा 157.8 ml। 157.8 ml, ये ध्यान रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।